बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं सब लोगों को कहता हूँ कि यही फेवरेट रखा करें। आप लोगों ने जो फ़ाइल बना के भेजनी है उसमें अपनी आईडी लाजमी लिखनी है, नहीं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो आपने ये फ़ाइल जो है सेव करते हुए अपनी VUID लिखनी है। उसके बाद आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह भी सही रखा करें। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं 403 की। क्वेश्चन कुछ ये था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि एक ई फर्नीचर स्टोर है और वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है, तो उसमें हमने फर्नीचर सेल आउट या फर्नीचर ऑनलाइन शॉप, तो इस तरह की एक साइट है, वेबसाइट है, तो उसके ऊपर कितने किस्म के एंटिटीज़ हैं, वो लोग हैं जो काम करते हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, सेल क्या होता है, स्टॉक क्या है। इसमें एक ख़ास तरह की चीज़ है जो कि कस्टमाइज ऑर्डर है। तो पहला सवाल जो उन्होंने हमसे पूछा था वो कहा था आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़। तो वैलिड एंटिटीज़ आपने पढ़नी थी, तो मेरे ख्याल से पहली एंटिटी है आइटम्स, और उसके बाद सेकंड वन है, अगर मैं कहूँ तो क्लाइंट्स। उसके बाद जो थर्ड वन है जो मुझे नज़र आई वो है ऑर्डर जो है होना ही होना। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की जिसकी बहुत ज़्यादा जो मैंने नई चीज़ देखी वो थी कस्टमाइज ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर है, सोफ़ा ख़रीदना है, लेकिन एक जी मैं सोफ़ा ख़रीदना है तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और उस पर ये कपड़ा लगा हो, तो ये ऑर्डर जो है वो नॉर्मल ऑर्डर से हट के होगा। तो एक ऑर्डर सादा ऑर्डर होगा कि ये सोफ़ा ये कुर्सी ख़रीदनी है, तो कस्टमाइज ऑर्डर एक अलग एंटिटी होगी जो कि मुझे लग रहा है। उसके बाद इनवाइस है। इनवाइस तो वैसे जनरेट हो जाती है, इनवाइस कहाँ से जनरेट होती है हमने उसकी एंटिटी लिखनी है। और फिर एक मैनेजर है जो कि इसके अंदर है मैनेजर, और उसके बाद जो है वो मैनेजर का लिंक होता है कारपेंटर के साथ, कारपेंटर आ जाएगा इसके अंदर, तो वो चीज़ इसके अंदर अहम है। और कारपेंटर जो है वो आल्सो अपडेट द स्टेटस पेमेंट्स, ये वो एक जो मुझे लगा कि वो स्टॉक भी होना चाहिए कि स्टॉक भी मैनेज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ ये एंटिटीज़ हैं जो कि मैंने फिगर आउट की हैं। बाकी अगर आपको कोई और लगती है तो देख लीजिएगा। आइटम्स, क्लाइंट्स, ऑर्डर, पेमेंट, यानी मैंने इनवाइस को बदल दिया पेमेंट के अंदर। इनवाइस तो जनरेट होगी, इनवाइस डेटाबेस में तो नहीं स्टोर होती, हर बंदे की इनवाइस डिफरेंट है। तो आई थिंक सो इनवाइस की जगह पे अगर हम पेमेंट रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैनेजर, स्टॉक, कारपेंटर, कस्टमाइज ऑर्डर, तो ये एंटिटीज़ हैं जो कि आपका पहला सवाल का जवाब था। उसके बाद हमने ड्रा द ERD करना है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सबसे बड़ा सवाल है ये किस में ड्रा करेंगे, कैसे करेंगे, तो वही लेके चलें। तो मैंने कुछ ये लिखा और उसमें थर्ड एक क्वेश्चन था कि इसकी नोटेशन भी बतानी है। ड्रा द रिलेशनशिप कार्डिनलिटी इन अल्फ़ाबेटिक नोटेशन, तो मैंने अल्फ़ाबेटिक नोटेशन ही यूज़ की है 1 to many। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्फ़ाबेटिक नोटेशन जो है उन्होंने 94 पेज के ऊपर अल्फ़ाबेटिक नोटेशन दी हुई है। मतलब मैनी टू मैनी टू वन, तो ये इसके अंदर दी हुई है। तो अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन 94 पेज के ऊपर है CS403 में, और वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसी को थोड़ा बहुत समझना है कि ये कैसे बनाई है। मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा और वेबसाइट भी बताऊंगा। क्लाइंट कैन परचेज आइटम, तो ये मैंने एट्रीब्यूट बना दिए क्लाइंट के, जो उन्होंने नहीं बताए हुए थे। अगर उन्होंने तो कहा भी नहीं है कि एट्रीब्यूट लिखने हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि ERD की लुक आनी चाहिए। क्लाइंट ID, C नेम मैंने लिखा, आपने क्लाइंट नेम लिखना तो वो लिख लें, एट्रीब्यूट को इसके साथ लिंक कर दें। क्लाइंट कैन प्लेस ऑर्डर, क्लाइंट जो है एक सादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसमें ऑर्डर ID होगी, ऑर्डर स्टेटस होगा, ऑर्डर डेट होगी। एक क्लाइंट यानी वन क्लाइंट कैन प्लेस मैनी ऑर्डर, या एक क्लाइंट एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और वन क्लाइंट कैन परचेज मैनी आइटम्स, तो 1 to many का इसका भी रिलेशनशिप होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैनी क्लाइंट कैन परचेज मैनी आइटम्स,
तो आपको अगर M लगता है तो यहाँ पे M कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो अभी 1 टू मैनी है। उसके बाद जो इसमें सिंपल सी चीज़ थी वो मैनेजर की है। मैनेजर जो है वो मैनेज स्टॉक, मैनेजर कैन मैनेज स्टॉक। तो इसमें मैनेजर जो है वो स्टॉक को मैनेज करता है। मैं थोड़ा तस्वीर को छोटा कर देता हूँ। मैनेजर मैनेजेस स्टॉक, स्टॉक की क्वांटिटी, नेम, स्टॉक आईडी। इसी तरह कारपेंटर था तो कारपेंटर की कारपेंटर यानी कार आईडी और उसके बाद कार नेम। तो मैंने कारपेंटर की भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी। और मैनेजर जो था वो अगर हम पूरी स्टोरी पढ़ें तो मैनेजर कैन मैनेजेस पेमेंट यानी इनवाइस वो भी जनरेट कर सकता है। और मैनेजर एलोकेट कस्टमाइज ऑर्डर टू कारपेंटर। तो ये सबसे बड़ा जो बीच में दायरा था वो कुछ ये था, कारपेंटर एलोकेट कस्टमाइज ऑर्डर टू कारपेंटर। और कारपेंटर हैज अ कस्टमाइज ऑर्डर, मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब कस्टमाइज ऑर्डर में को आईडी यानी कस्टमाइज ऑर्डर आईडी, डेट, चॉइस ऑफ मटेरियल, ये बड़ी अहम थी। चॉइस ऑफ मटेरियल में फिर आगे डिस्क्रिप्शन, वुड टाइप, फैब्रिक। तो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे ख्याल से। और कस्टमाइज ऑर्डर में नंबर ऑफ आइटम्स मैंने बताए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। आप लोगों को बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा दूँ। और ये मैनेजर कैन मैनेज पेमेंट, तस्वीर का एग्जैक्ट होना सेम नहीं ज़रूरी। पेमेंट के लिए क्लाइंट आईडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, पेमेंट डेट। तो ये मैंने 4 एट्रीब्यूट पेमेंट के लिखे। यहाँ से फिर मैनेजर जो है वो जनरेट कर सकता है पेमेंट, यानी वो इनवाइस निकालनी है तो पेमेंट हुई है तो उसकी इनवाइस का प्रिंट निकालना तो डेटाबेस से लिया जा सकता है। और इसी तरह क्लाइंट कैन मेक पेमेंट, क्लाइंट कैन मेक पेमेंट। तो क्लाइंट जो है हमारा वो पेमेंट को मेड करेगा और मैनेजर जो है वो मैनेज करेगा, मैनेजर एलोकेट करेगा। और ये सारा कुछ था। अगर आपने ऑर्डर को लिंक करना है पेमेंट के साथ तो वो भी किया जा सकता है कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हैज़ पेमेंट, तो अगर आपने इसको भी लिंक करना तो वो भी किया जा सकता है। तो ये इसकी थी जो तस्वीर। आप लोग इसी के अंदर ही देख लें और इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद से बना सकें इसको। और इसको मैं एक व्यू आपके सामने ये सारा जनरेट कर देता हूँ। ये नोटेशन इसकी लगी हुई हैं, 1 टू मैनी की जो मैनी टू मैनी है वो भी इसके अंदर यूज़ हुए हुए हैं। तो जो पॉसिबल सोल्यूशन मुझे लगता था वो मैंने बना दिया है। बाकी आप फिर किसी और वीडियो से भी किसी और के भी देख के चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है वो माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विजियो। ये आपको गेट इनटू पीसी, आई गेट इनटू पीसी उस वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये चिन ईयर डायग्राम रिक्वायर्ड होगी। आप इसको MS पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, बस सिर्फ नोटेशन सही लिखिएगा। ये देखें यहाँ से मैंने बॉक्स उठाना है और उसको ला के यहाँ रख देना है और इसके अंदर मैंने एंटिटी का नाम लिखना है, क्लाइंट, तो ओके कर देना। तो उसके बाद तो नेक्स्ट जिसको जिसके साथ लिंक करना मैं कर सकता हूँ। और इसके ऊपर नाम लिखना है तो ये डबल क्लिक किया 1 और फिर मैंने M कर दिया। तो ये बहुत आसान है। तो आप इसको अगर प्लेस करवाना चाहें तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसका दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं क्लाइंट परचेज आइटम और क्लाइंट प्लेस ऑर्डर, क्लाइंट की आपको चीज़ें मिल गई। क्लाइंट जो है वो प्लेस कस्टमाइज ऑर्डर कर सकता है, क्लाइंट में एक पेमेंट कर सकता है। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैनेजर मैनेजेस पेमेंट और मैनेजर मैनेजेस स्टॉक, मैनेजर एलोकेट कस्टमाइज ऑर्डर और कारपेंटर हैज़ और आइटम के रिलेटेड है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके सामने ही हैं। अब अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाके बनाना है तो उसकी वेबसाइट की साइट है app.diagrams.net। इसके ऊपर भी आप जाके यहाँ से ये उठा लें और इसको लगाते रहें।
तो आप इसके अंदर भी वही, इसमें तो ज़्यादा आसान है, डबल क्लिक करेंगे और जो नाम लिखेंगे वो लिखा जाएगा। और लिंक करना है तो यहाँ से इसको कनेक्शन को पकड़ें और वो लगा दें। और अगर आपने दरमियान में कोई सिंबल वगैरह लेके आना तो वो यहाँ से आप ला सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे ये जनरल आइटम में पड़ा है। वैसे अगर आपको मिसलेनियस और ERD रिक्वायर्ड है तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। ERD आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो यहाँ से आप इसका ERD भी, ये आपके सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, रिलेशनशिप का, एट्रीब्यूट का, एंटिटी का। तो आपको जो चाहिए होगा वो आप इधर से जाके, ये वेबसाइट है appdiagram.net, तो यहाँ से आप इसको फाइल में जाएंगे और सेव कर लेंगे। तो आपने जैसे करना सेव एज, और ये चीज़ें और नोटेशंस मैंने लगा दी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिखा भी दी हैं। आप कुछ और अपनी समझ बूझ से भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।